हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने ट्विंस माफिया क्रेजी इन लव के लास्ट पार्ट में देखा था, कुकी अपने बेड पे आ जाते हैं और वो आराम से सो जाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कुकी अपने घर में सबसे पहले उठते हैं और वो पूरे घर के वर्क को करने लगते हैं। वो पूरे हाउस को क्लीन करते हैं और वो सब फैमिली मेंबर के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए किचन में आ जाते हैं। और दूसरी तरफ ट्विंस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। आज वो फाइनली अपने बेबी बनी से मिलेंगे, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो दोनों जल्दी से रेडी होते हैं और वो अपने गार्ड का वेट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे जेहोब भी आ जाते हैं और उनके और गार्ड्स आ जाते हैं। तो ट्विंस उनकी तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे बस जल्द से जल्द अपने बेबी बॉय से मिलना है। और वो ये कहकर स्माइल करते हैं। ते की तरफ देख के वी भी स्माइल करते हैं और वो दोनों थोड़ी देर बाद कार में आके बैठ जाते हैं। दूसरी साइड कुकी सबको ब्रेकफास्ट टेबल पे सर्व करके वो किचन में आ जाते हैं और भी वर्क करने के लिए। तभी कुकी के घर के डोर पे नॉक की आवाज़ होती है, बेल जैसी रिंग होती है। उनकी आंट कुकी पे बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि यू डम, जाके देखो डोर पे कौन आया है। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगती हैं। कुकी किचन से जल्दी से भागते हुए आते हैं, अपने हैंड्स को वाइप करते हुए, और वो आके डोर को ओपन करते हैं और अपने हेड को नीचे करके साइड हो जाते हैं। उन्हें इस तरीके से देखकर ते और वी को बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है उनके हार्ट चेस्ट में कि उनका बेबी बॉय इतने ज़्यादा डर्टी क्लोथ्स में है और वो इतना डरावा क्यों है और वो हर वक्त अपने फेस को नीचे की तरफ करके क्यों रखता है। ये सब देखकर वी और ते को बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है। फिर वो अपनी बहुत ही स्वीट वॉइस में कहते हैं बेबी। जैसे ही वो उनके मुंह से अपने लिए बेबी सुनते हैं, कुकी स्लोली अपने फेस को हल्का सा ऊपर करते हैं, बट वो अभी भी उनके फेस को नहीं देख रहे होते। उन्हें काफ़ी ज़्यादा डर होता है कि अगर वो उनके फेस को देखेंगे कहीं ये भी अंकल आंटी की तरह उनको स्लैप ना कर दे। उन्हें बस ऑर्डर है कि वो अपने हेड को हर वक्त नीचे करके रखेंगे। इस वजह से कुकी बस नीचे की तरफ अपने हेड को नोट करते हैं और वो धीरे से अपने घर के अंदर उन्हें वेलकम करते हुए वो डाइनिंग रूम में आ जाते हैं और अपने अंकल आंटी को अपनी बहुत ही स्वीट वॉइस में कहते हैं अंकल आंटी आपसे मिलने के लिए कुछ लोग आए हैं। और वो ये कहकर तुरंत ही किचन रूम में चल जाते हैं अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए। और ते और वी उनके हॉल रूम में आ जाते हैं और काउच पे किंग की तरह बैठते हुए वो बस उनके अंकल आंटी का आने का वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही उनके अंकल आंटी और उनकी डॉटर रोज आती है, रोज उन दोनों को देख के बस क्रेजीली अपनी वाइड एंड आई से उन दोनों हैंडसम मैन की तरफ देख रही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। और उन्हें देखते हुए बस रोज अपने बिल्कुल सेंस जैसे खो दिए वैसे हो जाती हैं। वो अपनी जगह पे फ्रीज होके बस उनके इतने ज़्यादा हैंडसम फेस को ही देख रही होती हैं। तभी वी अपनी बहुत ही लाउड वॉइस में कहते हैं मिस्टर जॉन, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मिस्टर जॉन उनकी तरफ देखते हैं, वो दोनों अपने हैंड को जोड़ते हुए उनके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि किंग अगर आपको कुछ काम था तो आप मुझे बुला लेते। तो उनकी वाइफ उनसे कहती है आप उनके सामने ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। तो उनके हस्बैंड उन्हें डांटते हुए कहते हैं तुम क्या नहीं जानती हो, ये कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन है और तुम्हें ये नहीं पता कि ये ट्विंस माफिया हैं, ये कभी भी किसी को मार सकते हैं और तुम अपना माउथ बंद रखो। ये कहते हुए मिस्टर जॉन अपनी वाइफ को शांत कर देते हैं। ये सुनते ही मिसेस जॉन भी तुरंत ही उनके सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि सर आप दोनों यहाँ पे क्यों आए हैं, अगर आपको कुछ भी काम था तो आप हमें बुला सकते थे। तो ते उनकी तरफ देख के स्मक करते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पे आपके सन के साथ मैरिज करने के लिए आए हैं। ये सुनते ही रोज उनकी तरफ देखते और कहते हैं क्या उस डस्टबिन से आप लोग शादी करना चाहते हैं और आपको क्या लगता है वो डस्टबिन आप लोग को कहीं से भी डिजर्व करता है। और वो ये कहकर ते और वी के करीब आने लगती है, जिसे देखकर ते एक स्मक करते हैं और अपने सीट से खड़े होते हैं और स्लोली रोज के पास जाते हैं और उनके चिक्स पे एक बहुत ही जोर से स्लैप करते हैं। और वो गुस्से में उनसे बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेबी बॉय के बारे में ऐसा बोलने की, और
ये देखते ही मिसेस जॉन और मिस्टर जॉन काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो तुरंत ही अपनी डॉटर के पास भाग के आते हैं जो फ्लोर पे गिरी हुई होती है। उनके चिक पे बहुत ही ज़ोर से ते ने स्लैप किया होता है, जिसे बस वी काउच पे बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं कि अब ते उन्हें ठीक से पनिश कर रहे हैं जिन्होंने उनके बेबी बॉय को इतना ज़्यादा हर्ट करा है। फिर वो गुस्से में चिल्लाते और कहते हैं कि अभी के अभी तुम जंकुक को अभी हमारे सामने बुलाओ। और वो ये कहकर तुरंत ही उनकी तरफ देखने लगते हैं। मिस्टर जॉन खड़े होते हैं फ्लोर से और वो जंकुक को आवाज़ देते हैं। जंकुक बस अपने हेड को नीचे करके वहाँ पे आते हैं तो वी उन्हें देख के स्माइल करते हैं, पर जंकुक अपने फेस को नीचे करे होते हैं। फिर ते काउच पे जाके बैठ जाते हैं और अपनी बहुत ही स्वीट वॉइस में उनसे कहते हैं, बेबी बॉय यहाँ पे आओ और हमारे पास बैठो। ये सुनते ही जंकुक उनके सामने जाते हैं और फ्लोर पे बैठ जाते हैं। उन्हें ऐसा करते हुए देखकर ते और वी को बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है और वो उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, बेबी बॉय तुम फ्लोर पे क्यों बैठ रहे हो? पर कुकी कुछ नहीं कहते हैं। कुकी बस अपने फेस को नीचे करे हुए होते हैं। तभी मिसेस जॉन उनसे कहती हैं कि ये हमारे घर का एक सर्वेंट है और सर्वेंट हमेशा फ्लोर पे बैठते हैं, तो क्या आप इतना भी नहीं जानते हैं मिस्टर किम? और वो ये कहकर गुस्से में उनकी तरफ देखने लगती है। तभी वी अपने पॉकेट से अपने गन को निकालते हैं और वो टेबल पे रख देते हैं, जिसे देखकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब साइलेंट हो जाते हैं और वो कुछ भी नहीं कहते हैं। कोल्ड फ्लोर पे अपने बेबी बॉय को ऐसे बैठे देखकर ते को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। वो तुरंत ही कुकी के पास जाते हैं और उनके दोनों शोल्डर पे अपने हैंड को रखते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से खड़ा करते हैं और अपने साथ काउच की तरफ लेके आते हैं और उन्हें अपने लैप पे लेके बैठ जाते हैं। कुकी स्लोली अपने फेस को ऊपर की तरफ करते हैं और वो बस उन दोनों मैंस की तरफ ही अपनी वाइडन आइज से देख रहे थे। अपने बेबी बॉय के इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल इनोसेंट फेस को देखकर ते और वी ब्रीथ लेना ही जैसे भूल गए हैं। वो दोनों बस उनकी तरफ ही कंटिन्यूसली देख रहे थे। ते बस अपने बेबी बॉय के वेस्ट के अराउंड अपने हैंड को लपेट लेते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से रब करते हुए उनसे कहते हैं, बेबी बॉय तुम हमसे मैरिज करने के लिए रेडी तो हो ना? ये सुनते ही कुकी ब्लश करते हैं और वो अपने फेस को बस नीचे की तरफ हाइड कर लेते हैं। तभी वी तेज से कुकी को मांगते हैं और वो उन्हें अपनी लैप पर लेके बैठ जाते हैं और वो देखते हैं कि कुकी बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे हैं, उनका पूरा फेस एकदम रेड हो गया है। वो तुरंत ही अपने फिंगर से कुकी की चिन को अपनी तरफ ऊपर की तरफ करते हैं और वो उनके चिक्स पे अपने हैंड को बहुत ही प्यार से रब करते हुए कहते हैं, बेबी बॉय तुम इतना ज़्यादा ब्लश कर रहे हो, तुम कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हो, तुम नहीं जानते हो। और वो ये कहकर स्माइल करते हुए उनके नेक के अराउंड अपने फेस को लेके जाते हैं और उनकी बॉडी सेंट को बहुत ही प्यार से इनहेल करने लगते हैं, जिसकी वजह से कुकी को भी बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा होता है। उनकी हॉट ब्रीथ कुकी अपने नेक पे बहुत ही डीपली महसूस कर रहे थे और ये सब देखकर रोज़ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि यू डस्टबिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मैन के पास जाने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनकी लैप पे बैठने की? उनकी आवाज़ सुनते ही कुकी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उनकी पूरी बॉडी फ्लिंच हो जाती है, जिसकी वजह से वो बस उनकी आंखें एकदम आंसू से फिल हो जाती है। उन्हें ऐसे देखकर वी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो तुरंत ही कुकी को ते की आर्म्स में दे देते हैं। ते कुकी को बहुत ही टाइटली हग कर लेते हैं। कुकी बस साइलेंटली रोने लगते हैं तो ते उनकी बैक को अपने हैंड से रब करते हुए बहुत ही गुस्से में रोज़ की तरफ देखते हैं। रोज़ कंटिन्यूसली कुकी के लिए बैड वर्ड्स यूज़ कर रही थी, वो उन्हें बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर रही थी। तभी वी अपने गार्ड्स की तरफ इशारा करते हैं और तभी वहाँ पे जेहोप और उनके गार्ड्स आ जाते हैं और वो गुस्से में रोज़ को वहाँ से बाहर लेके चल जाते हैं। ते बस उनकी तरफ देखते हुए कुकी को काम फील कराने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वी मिस्टर जॉन से कहते हैं कि मुझे वॉशरूम जाना है और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। बस ते अपने लैप पर कुकी को लेके बैठे हुए थे और कुकी की तरफ देखते हुए उनसे कहते हैं, बेबी मैं तुम्हारी स्वीट वॉइस से अपना नाम सुनना चाहता हूँ, प्लीज़ बेबी। और ये कहते हुए वो उनसे कहते हैं, प्लीज़ से माय नेम। और ये सुनते ही
कुकी और भी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं। उन्हें इतना ज़्यादा हार्डली ब्लश करते देखकर ते उनके ईयर के पास जाके कहते हैं, बेबी तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो, तुम इस समय बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल लग रहे हो और तुम्हें ऐसे ब्लश करते हुए देखकर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है अपने आप को कंट्रोल करना। उनकी ये बात सुनते ही कुकी बस ते के चेस्ट अपने फेस को हाइड कर लेते हैं। उन्हें इतना ज़्यादा शर्माते हुए देखकर ते बस स्माइल करते हैं और उनके अंकल आंटी बस गुस्से में जंगकुक की तरफ ही देख रहे होते हैं, पर वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि कोरिया के ट्विंस माफिया ब्रदर्स यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं तो वो अगर कुछ भी करेंगे तो वो उन्हें अभी के अभी यहाँ पे मार देंगे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। और दूसरी साइड 15 मिनट्स के बाद वी ऊपर से जब नीचे आते हैं तो ते उनकी तरफ देखते हैं। उन्हें अपनी तरफ देखते हुए वी स्माइल करते हैं और इशारे में उन्हें कहते हैं कि ऑल वर्क इज़ डन, और ये कहकर वो तुरंत ही उनके पास आके काउच पे बैठ जाते हैं और वो ते से कुकी को अपनी आर्म्स में ले लेते हैं और उनके बैक को बहुत ही प्यार से अपने हैंड से रब करने लगते हैं। कुकी काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहे होते हैं। बस अब वी उनके साथ बहुत ही ज़्यादा नॉटी तरीके से फ्लर्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कुकी हर सेकंड बस शाय फील कर रहे होते हैं। और वो बस दोनों ब्रदर कुकी के इतने ज़्यादा इनोसेंट ब्यूटीफुल फेस को देखते हुए उनसे कहते हैं, बेबी जब हमने कल तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था हम तुमसे उसी वक्त प्यार करने लगे थे, हम तुमसे क्रेजीली लव करते हैं। और वो अपना लव उनके सामने कन्फेस करते हैं और कहते हैं, बेबी बॉय अब हम तुमसे दूर नहीं रह सकते, हम बहुत ही जल्दी तुमसे मैरिज करना चाहते हैं, क्या तुम इस चीज़ के लिए एग्री हो। ये सुनते ही कुकी ब्लश करते हैं और वो बस अपने हेड को बहुत ही स्वीटली नोट करते हैं। तो वी और ते दोनों ही एक साथ उनसे कहते हैं, बेबी बॉय प्लीज़ अपने माँ से कुछ स्वीट वर्ड्स कहो, हम तुम्हारा यस सुनना चाहते हैं। तो कुकी अपनी बहुत ही स्वीट वॉइस में बस यस कहते हैं। तभी वहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट्स के बैग्स और बहुत सारे फ्लावर टेडी बियर सब कुछ जिहोप लेके अंदर आ जाते हैं। इतने सारे गिफ्ट्स को देखकर बस कुकी उन दोनों ट्विंस ब्रदर की तरफ ही देख रहे होते हैं। तो वी और ते दोनों ही कहते हैं उनसे कि बेबी बॉय आज से तुम घर का कोई भी काम नहीं करोगे और अगर इन्होंने तुम्हें ज़रा सा भी परेशान किया तो हम इन्हें जान से मार देंगे और ये सारे गिफ्ट सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। और वो उनसे पूछते हैं, बेबी बॉय तुम्हारे पास क्या तुम्हारा फ़ोन है। तो कुकी बस नो में अपने हेड को शेक करते हैं। तभी वी अपने गार्ड से कहते हैं, वो तुरंत ही एक बॉक्स को आगे करते हैं और वो लेते ही ते कुकी को कहते हैं, बेबी से ओपन करो। जैसे ही वो उसे ओपन करते हैं उसमें उन्होंने कुकी को एक बहुत ही अच्छा सा फ़ोन दिया होता है, जिसे देखकर कुकी के फेस पे प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अपने बेबी बनी को इतना ज़्यादा स्माइल करते देखकर दोनों ट्विंस एक रिलीफ की सांस लेते हैं और वो कहते हैं, बेबी ये सारे टॉयज सारे गिफ्ट सब कुछ ये सिर्फ तुम्हारे लिए हैं, तुम्हें जो भी चाहिए तुम बस हमें बताना और अब हम तुमसे बहुत ही जल्दी मैरिज करने वाले हैं, तुम्हें किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होने देंगे और अगर तुम्हें कोई भी जरा सा भी हर्ट करता है तुम बस एक बार हमें कॉल कर देना। और वो ये कहकर तुरंत ही उनके अंकल आंटी की तरफ बहुत ही गुस्से में देखने लगते हैं। उन्हें अपनी तरफ इतने गुस्से में देखकर मिस्टर जॉन और मिसिस जॉन बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। इस समय ट्विंस बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लग रहे होते हैं, उनके फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल कोल्ड हो गए होते हैं। उनकी वजह से वो दोनों बस फ्लोर की तरफ देखते हैं और दूसरी साइड कुकी बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहे होते हैं। वो ते की लैप पे बैठे होते हैं। ते उनको इतना ज़्यादा खुश देखकर वी और ते दोनों एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं। फिर वी उन्हें अपनी लैप पे से उतारते हैं और दोनों ट्विंस बारी बारी करके कुकी के फोरहेड पे बहुत ही सॉफ्टली जेंटली किस करते हैं। उनके लिप्स के टच को पाते ही कुकी बहुत ज़्यादा ब्लश करते हैं और अपनी आइज़ को क्लोज कर लेते हैं। उन्हें इतना ज़्यादा स्माइल करते देखकर सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड।